ठीक है रुबीना, आपने असाइनमेंट किया, तब तक आप बताओ मुझे असाइनमेंट आपने क्या किया है। माई कौन है, आप बोल सकते हो, बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आप असाइनमेंट दिए थे कि इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में लिखना और अपने मन से कोई टॉपिक एक्स्ट्रा करके रखना। तो हाँ, तो इंटरव्यू टॉपिक क्वेश्चन। अभी नहीं, अभी केवल इंटरव्यू क्वेश्चन बताना, टॉपिक हम लास्ट में, आज हमारा ओके फाइनल मैम। क्लास प्रेजेंटेशन है ना, तो उस टाइम लेंगे। ओके मैम। चलो इंटरव्यू क्वेश्चंस बताओ। इंटरव्यू क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू यू हम्म, नो अबाउट our company, what are your strengths and weaknesses, why should we hire you, where do you see yourself in 5 years from now, what are your ओके salary expectations, why do you need a job, and why do you want to work for us. Thank you ma'am. ओके, वेरी गुड रुबीना, वेरी गुड। अच्छे, ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे जो आपने पूछे, बताए, बहुत अच्छा। ठीक है सोना, आप भी बताओ असाइनमेंट। तब तक बाकी लोग आते हैं, अपना असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कल की क्लास दोबारा स्टार्ट करेंगे। हेलो मैम। यस आशीष। बोले मैम असाइनमेंट का पता ना है, एक बार असाइनमेंट हमको एसएमएस कर देते ना। मतलब क्या असाइनमेंट, क्या बताऊं कि कौन कौन से असाइनमेंट करने हैं। असाइनमेंट का टॉपिक। असाइनमेंट का टॉपिक देखो, हर क्लास का अलग अलग है। मैंने पीडीएफ की लिंक आपको कल भी दोबारा दी थी, आप उस पीडीएफ को खोलोगे तो लास्ट में वहां पे असाइनमेंट है। ठीक है। ना जैसे आप बोले थे ना मैम कि 10 रोज क्लास करने के बाद असाइनमेंट बनाना होगा। हाँ, तो हमने हर क्लास कराने के बाद लास्ट में असाइनमेंट बताया है। और अगर किसी ने नहीं सुना है तो वो पीडीएफ में आखिरी में लिखा हुआ है, मैंने पीडीएफ भी आपको दे दिया है। ओके। ठीक है, असाइनमेंट बनाना है एक पेज, मतलब एक पेज में एक टॉपिक का। जितने में भी हो पाए, आपका एक पेज आधा पेज, आप उसको लिखो बस। ठीक है। जी। ठीक है। सोना आप बोलो, आप असाइनमेंट मैंने पूछा आपसे, आप बोलो, आपका माइक ऑन है। सोना कुमारी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे हो। आप माइक तो अनम्यूट करो, बोलो तो आप माइक ऑन करके। हेलो। गुड इवनिंग। यस सोना, अब आई आपकी आवाज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप आप जो कल इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में लिखाए थे, उसी के बारे में बोलना था। मैम, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें सबसे पहले शुरू किया जाता है हमारे नाम से, मतलब पूछा जाता है बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे बारे में जानने के लिए पूछा जाता है। सामने वाला पूछता है ताकि हमारे बारे में जान सके कि हम किस तरह से खुद के बारे में बता रहे हैं, किस ठीक है। तरीके से हम बात कर रहे हैं। और कभी-कभी हमसे ये भी पूछा जाता है कि आप किस कारण से मतलब जॉब कर रहे हैं, ताकि वो जान सके आगे वाला कि हम किस तरह से उस कंपनी में काम कर सकते हैं। और उसके ठीक बाद है। कभी-कभी हमारी कमजोरी कमजोरी और हमारी ताकत के बारे में भी पूछी जाती है। ठीक है। ठीक है। अच्छा प्रियांशु, आपको कुछ बोलना है, आपने हैंड रेस किया है। अर्चना, आपको बोलना है, चलो ठीक है, आप भी बताओ असाइनमेंट के क्वेश्चन, बताओ कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग चांदनी, गुड इवनिंग अनु, लक्ष्मी, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैं आवाज आ रही है मैम? एक सेकंड अर्चना, आप रुक जाओ। हाँ प्रियांशु बोलो। जी मैम, जैसे कि आप बोले थे कि इंटरव्यू का कुछ क्वेश्चन लिख के लाने के लिए, तो हमने जो लिखा है कि सबसे पहले इंटरव्यू में अपने बारे में बताना होता है। उसके बाद अपने स्ट्रेंथ के बारे में, अपने वीकनेस के बारे में, फ्यूचर गोल के बारे में। उसके बाद अपने कॉलेज जहाँ से पढ़ाई की हुई है, किसी भी प्रेशर को हैंडल कैसे किया जाता है। और उसके बाद अपने फेवरेट किसी भी चीजों के बारे में पूछा जाता है, कि जैसे ठीक कि है। आपकी कोई टीम का प्लेयर कोई है, खिलाड़ी कोई है, फूड, ये सब चीज में मैम। दूसरा ठीक है। ठीक है अगला जो होता प्रियांशु, है कि हाँ। जैसे कि
कहा जाता है कि आप ही को क्यों, जैसे आपने बताया था कि किसी भी कंपनी के में बोला जाता है आप ही को क्यों हायर किया जाए। उसके बाद आपके अपने डेली रूटीन के बारे में बताना होता है। ठीक है प्रियांशु, अपने प्रियांशु एक सेकंड, बाकियों को भी थोड़ा सा चांस देते, तुम्हारे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, यही सारे ओके मैम, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थैंक यू ऐसे। मैम। नेक्स्ट इज अर्चना। अर्चना आप बोल रही थी ना, आप बताओ पहले अब। अर्चना गुड कुमारी, इवनिंग गुड इवनिंग। मैम। इंटरव्यू के दौरान सबसे पहले अपने बारे में बताना पड़ता है, फिर उसके बाद अपनी कमजोरी के बारे में बतानी पड़ती है, और हमारी क्या ताकतें हैं वो भी बतानी पड़ती है, और हम ये नौकरी क्यों करेंगे इसके बारे में भी बतानी पड़ती है। ठीक और है अर्चना, हमारी ठीक है, दो दो क्वेश्चन सब लोग अपने में से दो दो क्वेश्चन बताना। ज्योति हाँ, टॉपिक के बारे में बोला था वो मैं लास्ट में कराऊंगी। ठीक है, वो आज का फाइनल प्रेजेंटेशन होगी, आप उसमें प्रेजेंटेशन दोगे। फिर उसके बाद ज्योति अब आप बोलो। ठीक है प्रिया आपका कराती हूँ, ज्योति के बाद आपका कराऊंगी। ज्योति अब आप बोलो, ज्योति प्रिया, दो क्वेश्चन बताने हैं आप। यस मैम, हेलो। ओके मैम, हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम, इंटरव्यू का महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है, जैसे कि सबसे पहले मैम अपने बारे में बताया जाता है, उसके बाद मैम आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है ये मैम, उसके बाद आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी प्रेरणा क्या है, और मैम आप सबसे बड़ी चुनौती आप मतलब किसे मानती हैं, और यही विषय पे आप क्यों ये जॉब आप लिए हैं, उसके बाद ठीक मैम है आपकी ज्योति, पढ़ाई कहाँ से हुई ठीक है। है, ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है, मैम, ठीक है, थैंक ठीक यू है। मैम। ओके, थैंक यू सो मच ज्योति, अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ कुछ अलग थे। चलो लास्ट में प्रिया कुमारी आपका कराते हैं। प्रिया अब आप बोलो, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, कल का थोड़ा सा पढ़ा देते हैं सबको। ठीक है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपने सिविल सर्विस इंटरव्यू के बारे में कुछ क्वेश्चन बोले थे लिख कर लाने के लिए, तो हाँ सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके बारे में, आपके नाम के विषय में, मतलब आपका नाम क्यों प्रिया है, उसका अर्थ हाँ, अर्थ क्या है। ठीक है, ये भी और पूछा जाता है कहीं कहीं। और आपने जो ड्रेस कोड पहना है वो कहाँ का फेमस है। आप अपने कुछ हाँ शहर का फेवरेट फूड बताइए, फेवरेट व्यक्ति बताइए, मतलब फेमस व्यक्ति। ठीक है, ठीक है, तीन समस्या बताइए अपने शहर का। ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है प्रिया। चलो अब अच्छा, मुझे लगता है क्लास में अधिकतर थोड़े से बच्चे आ गए, 73 बच्चे आ गए, 73 बच्चे हो गए। तो हम क्या अपनी क्लास को, जो कल हमारी क्लास छूट गई थी, हम उसको थोड़ा सा स्टार्ट करें फिर से। यस मैम। चलो ठीक है, तो मैं आप लोगों का हेलो माइक मैम। अभी ऑफ कर दे। हाँ बोलो, किसको क्या बोलना है। गुड इवनिंग मैम। बोले आप यस सोना। इंटरव्यू के बारे इंटरव्यू के बारे में जो लिख के लाने के लिए बोले थे, मतलब वो हम लिखे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, आप लिखे हुए हो, ठीक है, आपने असाइनमेंट किया है, बहुत अच्छी बात है। वो मैं बस केवल पूछ रही थी आप लोगों ने क्या लिखा है, जैसे हम कभी कभी असाइनमेंट यहाँ पूछते हैं ना, इसलिए बस। यस मैम। इंटरव्यू जैसे हम लोग का इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, परिचय के लिए सबसे पहले खुद के बारे में पूछा जाता है, उसके बाद मतलब क्या क्या स्ट्रगल करना चाहिए, और वीकनेस क्या है, और गोल क्या है आपका, ये सब पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब पहले मैं अभी आप लोगों का माइक ऑफ कर देती हूँ। अब देखो मासूम, मैं आपका असाइनमेंट अभी देख लेती हूँ। अभी हम क्या करते हैं ना, क्लास को अपने शुरू करते हैं, कल की जो क्लास हमारी रह गई थी। ठीक है, तो कल की क्लास के लिए एक बार फिर से सॉरी, कल छूट गई थी, तो हम आज उसकी क्लास को 10-15 मिनट में शुरू कर, मतलब खत्म करने की कोशिश करेंगे कि हम 6:15 तक अपनी क्लास खत्म कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक एक करके बच्चों का प्रेजेंटेशन लेंगे, आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ बोलना रहेगा। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जो अभी क्लास में है ठीक है, जो नहीं आए हैं वो ज्वाइन कर लेना, मुझे बता देना, मतलब जो धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे, और फिर हम क्या कहते हैं, हाँ फिर हम उनको क्या कहते हैं, आगे वो लेक्चर देख सकते हैं। अभी हम जितने लोग हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड आप रुक जाना। असाइनमेंट का क्या टेंशन है चांदनी, आपको टेंशन है या मुझे, किसको टेंशन है असाइनमेंट का।
कैसे बना है? चलो अच्छा, अभी हम इस पे बात कर लेते हैं। देखो एक सेकंड दिव्यांशु, आपको पीडीएफ से सब क्लियर हो गया, लेकिन सबको नहीं हुआ होगा ना, तो थोड़ा सा हम हल्का सा बस जल्दी जल्दी फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने कुछ लोगों का माइक ऑन किया है, दिव्यांशु आपका, ज्योति आपका, अर्चना आपका भी किया है, और साइना परवीन आपका भी किया, और रुबीना आपका भी माइक मैंने ऑन किया है। ठीक है, तो अगर बीच में आवाज की कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मैं भी स्क्रीन शेयर करूंगी। चांदनी, मैं आपको असाइनमेंट का भी थोड़ी देर में बता देती हूँ, पहले हम फटाफट 10 से 15 मिनट में कल की क्लास को एक बार शुरू से देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का माइक मैंने इसलिए ऑन किया है कि मुझे आप लोग बता देना अगर कोई प्रॉब्लम होगी क्लास में, तो या मेरी आवाज या वीडियो किसी भी चीज में प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना। चलो, ओके मैम। तो कल हम पढ़ रहे थे इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू के बारे में हमने, देखो यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि इंटरव्यू एक ऐसी फॉर्मल बातचीत होती है जहाँ पे एक इंसान आपसे क्वेश्चन, एक इंसान या 3-4 लोग भी बैठे होते हैं। सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में 4-5 लोग बैठे होते हैं, या कॉर्पोरेट वाले वर्ल्ड में, जॉब वाले में भी 2 लोग बैठे हैं, या एक से ज्यादा लोग बैठ के आपसे क्वेश्चंस करते हैं, आपसे सवाल करते हैं। किस लिए? आपकी स्किल्स, नॉलेज और पर्सनालिटी को समझने के लिए, उसको परखने के लिए कि आपको अपनी जिस जगह पे आप हैं उसके बारे में आपको कितनी इंफॉर्मेशन, कितना ज्ञान है, आपकी पर्सनालिटी, आपका रूप, आपका सोचने का तरीका कैसा है, आप अलग अलग परिस्थितियों में कैसे हाव भाव रखते हैं, कैसे चीजों को संभालते हैं, ये सारी चीजें आपकी इंटरव्यू के जरिए देखी जाती है। इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन भी देखा जाता है, आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कैसा है, और आपके सोचने का तरीका, आपका हर चीजों को लेके अलग अलग परिस्थितियों में नजरिया कैसा है, आप सकारात्मक सोच वाले हैं या नकारात्मक सोचते हैं, आप किस तरीके से चीजों को संभालते हैं, ये देखा जाता है। और ये देखा जाता है कि आप जिस चीज के लिए इंटरव्यू देने आए हैं, चाहे आप टीचर के लिए इंटरव्यू देने आए हैं, चाहे किसी कंपनी में जॉब करने के लिए देने आए हैं, चाहे सिविल सर्विसेज, चाहे आईएएस पीसीएस, गवर्नमेंट जॉब, जिस भी चीज के लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं, आप उस काम के लिए सही है या नहीं है, आप उस काम के काबिल हैं या नहीं है, आप उसको अच्छे से संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। तो इंटरव्यू एक ऐसा कन्वर्सेशन है जहां पे आपसे सवाल किया जाता है आपकी नॉलेज और पर्सनालिटी को समझने के लिए, और आपकी स्किल्स को, कि आप कुछ चीजें अपनी असल जिंदगी में उपयोग करना आता है या नहीं आता है। ठीक है, अभी तक आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या थे। बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस थे कि आप हमें अपने बारे में बताइए, आपकी कमियां क्या है, आपकी ताकत क्या क्या है, आप किन चीजों में रुचि लेते हैं, आपको क्या क्या पसंद है, और हम आपको सेलेक्ट क्यों करें, आप इस काम में क्यों बेहतर हैं, हम क्यों औरों से ज्यादा आपको पसंद करें, आपके गोल्स क्या क्या हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपको पसंद आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर टीचर का इंटरव्यू हो रहा है तो टीचर के इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है कि अगर क्लास में या चाहे जहां पे भी क्लास हो रही है वहां पे क्या कहते हैं, बच्चे आपको बार बार परेशान कर रहे हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उन चीजों को कैसे संभालेंगे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरीके के सवाल जवाब होते हैं। ये थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे ही जाते हैं अधिकतर जगहों पे। ठीक है, अब उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको स्ट्रक्चर ये है कि आपको सबसे पहले साफ तरीके से जवाब देना है, 1-2 पॉइंट बताने, और अपने जवाब को उदाहरण के साथ देना है। जैसे कि आपसे पूछा गया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, तो आप बताओगे कि मैं हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, मैं बहुत ही मेहनती इंसान हूँ। मैं कैसे मेहनती इंसान हूँ, आप ये भी बताओ कि मैं अपने काम को समय से पूरा करता हूँ, डेली प्रैक्टिस करता हूँ, ये सारी चीजें। तो अब हाउ टू आंसर, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे अपने बारे में बताइए, तो मैंने कल ही आपको बताया था कि आप क्या करोगे, 3 चीजें बताओगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब आपका वर्तमान, पास्ट मतलब आपका भूतकाल, पहले की चीजें, और भविष्य यानी कि फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या बताओगे, आपका नाम क्या है, आप अभी किस जगह पे काम कर रहे हो, कहाँ पे रहते हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या हो। ठीक है, फिर पास्ट में आप क्या बताओगे कि आपने डिग्री कहाँ से ले रखी है, आपने पढ़ाई कहाँ से कर रखी है, और क्या क्या चीजें आपको आती हैं, क्या क्या चीजें आपने सीख रखी हैं। और फ्यूचर में कि आप किन चीजों पे मेहनत कर रहे हो, क्या आप बनना चाहते हो, आप चीजों को कैसे और बेहतर कर रहे हो अपने अंदर, ये सारी चीजें आप बताओगे।
ठीक है, तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में ये सारी चीजें आती है कि आप अपना नाम बताए, कहाँ से हो आप वो बता रहे हो, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बता रहे हो कि मैंने ये चीजें एजुकेशन ली है, मैंने ये इस चीज की शिक्षा ली है, मैंने यहाँ से डिग्री ली है, ये मेरा स्कूल था, ये सारी चीजें आपने बताई। फिर टॉक अबाउट स्किल्स। स्किल्स बहुत जरूरी होती है कि आप बताओ कि मुझे ये चीजें आती हैं। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं कि किस चीज का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी को कंपनी में जॉब करना है, कोई कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, कंप्यूटर किसी को वहां पे जॉब करना है, ठीक है, तो वो बताएगा कि मैंने कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है या मुझे बहुत सारा कंप्यूटर में चीजें आती हैं, तो वो अलग अलग तरीके से स्किल्स बताएगा। और एंड विथ अ गोल, आपको एक लक्ष्य से खत्म करना है कि आप क्या करना चाहते हो, किस चीज पे तैयारी कर रहे हो, ये आपको आखिर में बताना है। तो ये आप किसका जवाब है, ये आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ का जवाब हो गया। ठीक है, अब क्या क्या इंटरव्यू में करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले आज हम देखेंगे क्या नहीं करना है। डू नॉट इंटरप्ट, बीच में किसी को भी रोक टोक नहीं करनी है। जब तक आपसे आपका इंटरव्यूअर यानी कि जो आपसे सवाल कर रहा है, जब तक वो अपना सवाल पूरा ना कर ले, आप उसको बीच में रोक टोक नहीं सकते हो। फिर ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसकी बात को पहले सुनोगे, अच्छे से समझोगे, उसके बाद आप उसको उनसे बोलना है आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, डू नॉट गिव वेरी लॉन्ग आंसर, बहुत लंबे जवाब नहीं देने हैं। अपने जवाब को ऐसे संक्षेप में देना है कि आपकी बात भी पूरी हो जाए और सामने वाले को समझ में भी आ जाए। फिर डू नॉट स्पीक टू फास्ट, बहुत तेज नहीं बोलना है, ऐसी आवाज में बोलो कि सामने वाले को समझ में भी आए और उसे किसी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। फिर डू नॉट शो नर्वस बॉडी लैंग्वेज। नर्वस बॉडी लैंग्वेज मतलब कि आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि आप घबराए हुए हो। आप इधर उधर मत देखो कि आप नीचे देखने लग रहे हो, बार बार इधर देखने लग रहे हो, नहीं, आप सामने देखो। फिर आपको हाथ नहीं हिलाने हैं बहुत ज्यादा, वहां पे पैर नहीं हिलाना है कि आप पैर, बहुत लोगों की आदत होती है ना हाथ पैर हिला रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। इससे क्या दिखता है कि इससे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको घबराहट हो रही है, आप डर रहे हो। फिर डू नॉट गिव नेगेटिव आंसर। अगर आपसे इंटरव्यूअर आपसे कुछ गलत सवाल पूछ लेता है, कुछ घुमा फिरा करके सवाल पूछ लेता है, तो आपको वहां पे उस परिस्थिति में परेशान होकर, गुस्सा होकर कुछ गलत तरीके से जवाब नहीं देना है। आपको अंदर, अपने अंदर की शांति बनाए रखना है और दिमाग लगा के आप उसको कैसे घुमा करके चीजों को सही तरीके से बता सकते हो, आपको ये चीजें करनी। और ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी। अब देखो, अब हमें क्या नहीं करना है वो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है, मेंटेन आई कांटेक्ट। अपने सामने वाले से, जो हमसे सवाल कर रहा है, उन लोगों से आई कांटेक्ट बना के रखना है। अगर एक इंसान है तो हम उसको देखेंगे, अगर तीन चार लोग हैं तो हम अपनी नजरों को घुमा करके कभी इधर कभी इधर थोड़ा सा ऐसे देखेंगे। सामने देखना है, ऊपर नीचे और किनारे नहीं देखना है। फिर स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, मतलब कि सही तरीके से साफ बोलना है और अपने विश्वास के साथ, पूरा बिना डरे बिना घबराए बोलना है। ड्रेस नीटली, कभी भी किसी इंटरव्यू में आप कोई भी कुछ भी कपड़े पहन के नहीं जा सकते हो। आपको एक तरीका बताया जाता है कि आप ऐसे कपड़े पहन के आओगे, ढंग से प्रेस किए हुए कपड़े, साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए। फिर लिसन केयरफुली, मैंने क्या बताया था कि इंटरव्यू में आपको क्या करना है, इंटरव्यू में आपको सामने वाले की बात को हमेशा पहले सुनना है, उनके सवालों को सुनना है और समझना है। और फिर आंसर पोलाइटली और नम्रता पूर्वक जवाब देना है। आप, सामने वाला आपसे बड़ा है, आपसे ज्यादा उसके पास तजुर्बा है, आप उस पर चिल्ला नहीं सकते हो, आप उस पर अपनी आवाज को ऊंचा भी नहीं कर सकते हो, आपको शांत रहकर जवाब देना है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यहां तक समझ में आया? इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं चैट में? चलो ठीक है, समझ में आया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है हमें अपना इंटरव्यू के दौरान। देखो, आप सबका ये सवाल था, अधिकतर बच्चों ने मुझसे चैट में भी ये सवाल हमेशा हर क्लास में पूछा है कि मैम सामने बोलते समय हम घबरा जाते हैं। तो घबरा जाते हैं तो देख, सबसे पहली चीज हमेशा एक चीज है कि प्रैक्टिस। आप जब तक अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उस चीज में बेहतर नहीं हो पाओगे। दूसरा, प्रिपेयर।
अगर आपको क्या कहते हैं कहीं स्पीच देनी है, कुछ अगले दिन बोलना है, तो पहले से आप उसकी प्रिपरेशन करके रखो, पहले से तैयारी करके रखो। इंटरव्यू देने जाना है तो इंटरव्यू में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप क्या कहते हैं पहले से उसको तैयार करके रखो कि अगर मुझसे पूछा गया तो मैं इसका ऐसे जवाब दूंगा। या किसी के सामने अचानक से हमें बातचीत करनी है तो भी हमें घबराना नहीं है, हमें शांत रहना है। सबसे पहले उसकी बातों को अच्छे से सुनना है, समझना है। अगर हमें वो चीज नहीं पता है, उस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो आप वहां पे कह सकते हो कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, हम आगे इसके बारे में और देख लेंगे। और अपनी बातों को रखना है, ठीक है। कोई इंसान आपको मार नहीं देगा या आपको कुछ बिगाड़ नहीं देगा, ठीक है। और ना ही कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है। आप अपनी बातों को बिना डरे सामने वाले तक रखना सीखें। फिर थिंक बिफोर आंसरिंग। और क्या करना है, अपनी बात को बोलने से पहले सोचना है कि आप सोच लो कि आप क्या बोलना चाहते हो, क्या बोलने जा रहे हो। फिर स्माइल एंड बी पॉजिटिव। स्माइल करना है और पॉजिटिव रहना है, यानी कि अपने अंदर से डर भगाना है, अपने अंदर सोच ऐसी लानी है कि आप सकारात्मक रहो, आपके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल रहनी चाहिए। और प्रिपरेशन रिड्यूसेस फियर, यानी कि तैयारी आपके अंदर से डर भगाती है। जितनी अच्छी आपको तैयारी रहेगी, अब देखो किसी इंसान को बोलने की आदत नहीं है और उसको 100 लोगों की भीड़ के सामने खड़ा कर दिया जाए और उससे कहा जाए कि आपको भाषण देना है, तो वो कितना घबरा जाएगा और उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलेगा। वही कोई ऐसा इंसान है जिसको बोलने की आदत है, जो 2 लोगों के सामने बोलता है, 5 लोगों के सामने बोल रखा है, 10 लोगों के सामने बोल रखा है, उसको आदत है, उसको पता है कि लोग कैसे होते हैं, किस तरीके से हमें बोलना है, तो उसकी प्रैक्टिस है। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही आपको कम डर लगेगा। अब देखो, एक छोटी सी समरी लेते हैं कि इंटरव्यू के दौरान हमें सारी चीजें कैसे कैसे क्या क्या मेंटेन करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बिफोर द इंटरव्यू, सबसे पहले इंटरव्यू के पहले क्या करना है। इंटरव्यू के पहले प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। उस तैयारी से आपके अंदर पावर आएगी, यानी कि आपको समझ आएगी, आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगी। आपको क्या करना है, जिस भी जगह आप अप्लाई करने जा रहे हो, जिस भी जगह आपने अप्लाई किया है, उसके बारे में जानकारी लो। उनका काम क्या है, वो किस तौर तरीके से काम करते हैं, हाल ही में उनमें क्या सारी चीजें बढ़ोतरी हुई है, क्या अपडेट आए हैं। और आप जिस रोल के लिए, जिस चीज के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, जिस चीज के लिए आपने वहां जाहिरी दी है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, उसके डिस्क्रिप्शन को, उसकी सारी डिटेल्स को, सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी को आप पहले समझो कि आपको उस रोल में काम क्या करना रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू के पहले करनी है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस की तैयारी कर लो, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों लें अपनी जगह, आपको अपनी साथ क्यों लें। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस स्पीकिंग, बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और ड्रेस प्रोफेशनली, और अच्छे तरीके से ड्रेस करना, अच्छे तरीके से कपड़े पहनने हैं। ये सारी प्रिपरेशन आप इंटरव्यू के पहले करते हो, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप उस कमरे में घुस रहे हो, तो आपको किससे एंटर करना है, स्माइल एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि आपके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए कि आप नॉर्मल एंट्री लो और कॉन्फिडेंट रहो। घबराए घबराए नहीं कि आप इधर उधर देख के जा रहे हो, नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है, शांत रहना है, चेहरे पे स्माइल रखनी है, कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए आपके चेहरे पे कि आप पूरी तरीके से तैयार होके आए हो। भले आप 50% तैयार होके आए हो, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है ना, तो आपका इंटरव्यूअर उसको और ज्यादा अच्छा मानता है। मेंटेन गुड पॉस्चर, आपका पॉस्चर अच्छा होना चाहिए, आप इसी तरीके से चलो। ग्रीट पोलाइटली, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जो भी समय हो रहा हो, क्या कहते हैं उसको उस हिसाब से आपको ग्रीट करना है। ये सेंटेंस काट देना, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। अब देखो, इंटरव्यू के दौरान पे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि देखो, किसी बच्चे को का तैयारी नहीं है, उसको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है, लेकिन पूरे इंटरव्यू के दौरान अगर उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और क्या कहते हैं वो जितने भी सवालों का जवाब दे रहा है वो अच्छे तरीके से दे रहा है, तो उसको ज्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन मिलेगा, यानी कि ज्यादा नंबर अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं, उसको ज्यादा तरीके से अच्छा माना जाएगा। बजाय उसके कि एक दूसरा बच्चा है जिसको आता तो सब है, उसने सब कुछ पढ़ रखा है, सारी तैयारी कर रखी है, लेकिन वो घबराया हुआ है, वो डर रहा है, उसका दिमाग ढंग से नहीं काम कर रहा है, तो वो अच्छा तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है।
अब इंटरव्यू के टाइम पे क्या करना है, अभी हमने देखा कि इंटरव्यू के पहले क्या करना है, इंटरव्यू में घुसते टाइम क्या करना है, और अब इंटरव्यू के दौरान हमें क्या करना है। इंटरव्यू के दौरान सबसे पहले सवालों को अच्छे से सुनना है, शांत तरीके से बोलना है, सीधी बात बतानी है, घुमा फिरा करके कुछ भी नहीं बोलना है, असल जिंदगी के उदाहरणों का उपयोग करना है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखनी है, और कोई भी चीज झूठ नहीं बोलनी है। अगर आपने गलती से भी झूठ बोला और अगर आपके रेज्यूम में, आपके डॉक्यूमेंट्स में सारी चीजें पता चल गई, तो तुरंत का तुरंत आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। आपको कुछ आता हो नहीं आता हो, आप उनसे जो भी चीजें हैं उसको सच बताना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू के दौरान करनी है। अब कॉमन टिप्स वाइल आंसरिंग, क्या क्या टिप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत तेज बहुत धीमे नहीं बोलना। फिर बोलते बोलते ये नहीं करना है कि अच्छा अच्छा तो इसका ये नहीं, ऐसे नहीं, सीधे जवाब देना है। शांत रह के जो चीजें हैं उसको एग्जैक्ट वैसे का वैसा बताना है। आप वहां सोच नहीं सकते हो कि अच्छा हाँ ये हो सकता है, नहीं, ये सब कुछ भी नहीं करना। आप अपने घर पड़ोसी दोस्त से बात नहीं कर रहे हो, इंटरव्यूअर आपको परख रहा है, आपको ऊपर से नीचे तक वो देख रहा है कि आप किस तरीके से बिहेव करते हो। ठीक है, और अपनी स्किल्स पे, अपने कौशल पे, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत पे और इन सारी चीजों पे आपको हाईलाइट करना है, ज्यादा फोकस बनाना है, इंटरव्यूअर का ध्यान उन आपकी अच्छी चीजों पे लेके आना है। ठीक है, और आस्क क्वेश्चंस, कभी कभी क्या होता है जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या अगर आपका कहीं पे आप पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन तो रहने देना, ये भी क्वेश्चन रहने देना, मैं बताती हूँ कि क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे डेमो इंटरव्यू होता है कि इंटरव्यू की आपको तैयारी कराई जाती है, तो आपका इंटरव्यू की तरफ माहौल बनाया जाता है, तो आप वहां पे पूछ सकते हो कि सर मेरी सारी डॉक्यूमेंट, मतलब मेरा प्रेजेंटेशन सही है ना, कोई प्रॉब्लम आपको लगती है कुछ इम्प्रूव करने के लिए, तो ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो। फिर आफ्टर द इंटरव्यू क्या करना है, आपको थैंक करना है। आप वहां से जब सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, आप इंटरव्यू जो आपसे सवाल कर रहा है उसको थैंक यू बोलो शांति से, और बस उसके बाद जैसा होगा फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अब क्या कहते हैं, कल की क्लास के सारे टॉपिक समझ में आए या नहीं आए। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलो फिर से, जिसको भी लगा हो कि मैम आपका नेटवर्क खराब रहता है तो कल के लिए सॉरी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है, और कभी कभी नहीं पॉसिबल हो पाता है क्लास कराना। कल ऐसा पहली बार हुआ था कि हमारी बिल्कुल ही क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, हाँ, क्लास खत्म होने के बाद 2 मिनट हम आप क्लास खत्म होने के पहले ही दे देंगे, क्योंकि 7 बजे से मेरी एक और क्लास रहती है। ठीक है, चलो। विकास आपने क्या लिखा है समझ नहीं आया, असाइनमेंट देख लीजिएगा कि गलत है कि नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। अब हम, मैंने आपसे बोला था कि आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करके लेके आना। अब मुझे चैट में बताओ कि किसने किसने कोई ना कोई टॉपिक प्रिपेयर किया है, या किसको तैयारी है कि मैम मैं बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। नूरसफा, आपको बोलना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो। अच्छा रुको, अभी अभी पहले मुझे 1 सेकंड, मुझे ना एक कॉपी और पेन लेने दो, मैं थोड़ा सा आपका इंटरव्यू, मतलब थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए। असाइनमेंट के बारे में क्या जानना है, क्या रिपीट करना है। आरजू, मैंने पूछा कि क्या कहते हैं, किसको टॉपिक की प्रिपरेशन है और बोलने के लिए वो तैयार है। ठीक है, बस मैंने यही पूछा आप लोगों से। चलो कोई बात नहीं, जिसको नहीं याद था कोई बात नहीं, वैसे भी सभी बच्चों का नहीं हो पाता है। 200 बच्चे हैं, हम 200 बच्चों का नहीं करा पाएंगे। ठीक है, मैम अभी जो बताई सोनाली वो रिपीट करना है। किसी भी टॉपिक पे।
चलो अच्छा, पहले एक सेकंड, अब पहले रुक जाओ, अब रुक जाओ आप लोग। अब पहले बहुत से बच्चों ने शुरू शुरू में, मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। असाइनमेंट असाइनमेंट आप अपने दोस्तों से पूछ लो, फैंसी। ठीक है, जितने भी लोग मुझे असाइनमेंट अभी भेज रहे हैं, प्लीज रुक जाओ, अभी हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करा लेते हैं। आज आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन की क्लास है, तो हम थोड़ा सा करा लेते हैं, फिर उसके बाद हम शुरू करें, मतलब उसके बाद हम आपकी प्रॉब्लम को ले लेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आधे घंटे में सारी चीजें हो जाएं। ज्यादा बच्चों का नहीं कराएंगे हम आज, क्या कहते हैं? ठीक है, मैं कितने असाइनमेंट दिए हैं देखो, हर क्लास का एक असाइनमेंट है। आज हम 4-5 बच्चों का ही कराएंगे। मैं पहले नाम लिख लेती हूँ फटाफट, ठीक है? जिसके पहले नाम आए थे मैं आज उनका करा लूंगी। प्लीज बाकी लोग बुरा मत मानना, क्योंकि सबका पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलो, तो आज सबके पहले किसके किसके नाम आए थे? सबसे पहले आया था रुबीना का, मैं नाम लिख लूं, रुबीना, प्रियांशु, ज्योति, जीनत, फिर किसने बोला था? मेरा मैम सूरज, सूरज कर्मकर। ठीक है, एक सेकंड, प्रियांशु का भी है, ठीक है ठीक है। रूबी, आरजू, आरजू रूबी, हाँ ट्राई कर सकते हैं ज्योति हम सबका कराने का। फिर दिव्यांशु, काफी सारे बच्चे हो गए हैं, 3 3 6 1 7 7 बच्चों के नाम मैंने अभी लिखे हैं। ज्योति, चलो ठीक है, आपका भी आज आपका सबसे पहले करा लेते हैं, चलो। अम, नसरीन खातून भी है, ओ माय गॉड इतने सारे बच्चों ने लिखा है। मैं भी हूं ना। सोनाली कुमारी, अच्छा रोहित शाह, एक सेकंड। जो नहीं किया है ज्योति, मैं देखो 2 ज्योति हैं, एक ज्योति प्रिया है, एक ज्योति है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई बहुत सारे लोग हो चुके हैं। ठीक है, ये सब तो बोल चुके हैं, चलो ठीक है। कुंदन, चलो अच्छा, बस अब हो गया, अब रुक जाओ, रुक जाओ सब लोग, प्लीज रुक जाओ। हम लास्ट से शुरू करेंगे जिनका नहीं हुआ है, ठीक है? देखो, 1-1 मिनट ही बोलना है, ठीक है? 1-1 मिनट ही। और कोई मुझसे अगर टॉपिक के अलावा किसी ने मुझसे कोई सवाल पूछा, तो मैं उसका बंद कर दूंगी माइक, ठीक है? मुझे बस केवल क्या कहते हैं, स्टार्ट करना है, मुझे टॉपिक सुनना रहेगा। चलो, रवि कुमार शाह, आप बोलो, माइक ऑन कर दिया मैंने आपका। रवि, अब अभी मैं कोई मैसेज नहीं देखूंगी। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पे हम जाते हैं, फटाफट हम आज जल्दी जल्दी करेंगे। अरे, मनीषा कुमारी, कौन सी मनीषा कुमारी हो भाई आप? मनीषा कुमारी, चलो एक सेकंड। मनीषा कुमारी, आपका माइक मैं ऑन कर रही हूँ, आप बोलो, जिसने चैट में मैसेज किया है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, फटाफट 1 मिनट में टॉपिक का नाम बताओ और बोलो। मैम मैं इंटरव्यू के बारे में बोलना चाहती हूँ। बोले अरे कोई टॉपिक, मैम, हाँ बोलो बोलो बोलो, अच्छा बोलो, चलो बोलो। इंटरव्यू के बारे में बोलेंगे मैम। हाँ हाँ बोलो बोलो, जल्दी फटाफट बोलो। ठीक है, बोलते हैं। जिसे हिंदी में साक्षरताकार कहा जाता है, एक औपचारिक बातचीत होती है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति के ज्ञान, योग्यता, अनुभव और व्यवहार का मूल्यांकन करके यह तय करना होता है कि वह किसी विशेष नौकरी, कॉलेज में दाखिल या पद के लिए सही उम्मीदवार है। जैसे कि आमने सामने, जिसमें उम्मीदवारों में साक्षरताकार अपने सामने बैठकर बातचीत करते हैं
और इंटरव्यू में मैम इंटरव्यू से पहले कंपनी के काम और लक्ष्य के बारे में जानकारी जरूर इकट्ठा करें। आत्मविश्वास और मनीषा पहनावा मनीषा 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 ठीक है चलो मैं सबका रिव्यू लास्ट में दूंगी, फटाफट पहले भी सबकी बातें सुन लेते हैं। ठीक है मनीषा, अच्छा था आपका, चलो बाकी मैं और बताऊंगी बाद में। नेक्स्ट इज पायल झा। पायल झा आप बोलो फटाफट। पायल झा। यस मैम। हाँ बोलो फटाफट, टॉपिक पे बोलो। कोई भी टॉपिक मैम। हाँ हाँ किसी पे भी तैयारी कर रखी हो तो बोलो फटाफट। यस मैम, इंटरव्यू में बोलना चाहती हूँ। चलो बोलो। इंटरव्यू ये कैसे इंटरव्यू होते हैं जिसमें आपकी जानकारी, सोचने का तरीका, कॉन्फिडेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स को समझाया जाता है। आप सामने बैठे इंटरव्यू जब देते हैं तो उस समय आपको अपने कॉन्फिडेंट को बरकरार रखना चाहिए, जिससे आप सामने वाले से अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात कर सके, अपने बारे में उसको बता सके, अपनी ताकत अपने अपने ताकत को दिखाना चाहिए कि हम कैसे सामने वाले से बात कर रहे हैं। अपनी कमजोरी को तुरंत नहीं बताना चाहिए, जहां तक हो सके अपने दिमाग से ठीक है अपने। पायल, यस ठीक मैम। है चलो मैंने आपका लिख थैंक लिया, अब मैं बताऊंगी। नेक्स्ट इज थैंक प्रिया कुमारी। आपने लिखा था कि इनका रोज होता है, चलो अब आप बताओ। प्रिया आप बताओ। प्रिया कुमारी। प्रिया। मैम मेरा असाइनमेंट अभी कंप्लीट नहीं है, किसी और को मैंने बोलिए। अच्छा प्रियांशु ठीक है या ठीक है दीपक ये तो ठीक है कर ठीक है है ठीक है मैम। ठीक ठीक है चलो कोई नहीं। बोल रही कोमल है। कुमारी। कोमल कुमारी आप बोलो। हेलो हेलो मैम। हाँ बोलो फटाफट, टॉपिक बोलो। मैम मैं इंटरव्यू के लिए बोलना चाह रही हूँ। ठीक है इंटरव्यू का मतलब होता है एक फॉर्मल मीटिंग जहाँ कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का स्किल, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बारे में सवाल पूछते हैं। ये अक्सर नौकरी या प्रोग्राम में एडमिशन के लिए होता है। ठीक है ओके मैम, बस इतना ही। बस इतना ही, चलो ठीक है। नेक्स्ट इज एक सेकेंड। नेक्स्ट इज कहाँ गई? सोनाली कुमारी। सोनाली कुमारी चलो बोलो। सोनाली जिसने तो चैट में मैम मैसेज किया था कि मैम। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ मैं ही हूँ। बोल। गुड इवनिंग मैम। हाँ बोल। गुड इवनिंग। मैं तो मैम इंटरव्यू के बारे में बोलना चाह रही थी कि चलो बोलो। इंटरव्यू में जा हाँ, इंटरव्यू में जाने से पहले तो हमको खूब तैयारी करनी चाहिए और फिर आत्मविश्वास और बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए ठीक है और आगे फटाफट बोलो। फिर जाके अपनी परिचय सफलतापूर्वक देनी चाहिए। और ठीक है अगर हाँ, वहाँ पे एक टीचर नहीं, कम से कम 3 या 4 टीचर रहते हैं, जिसके कारण हमको आई कांटेक्ट सही तरीके से बनाना चाहिए और झूठ नहीं, हमें सच बोलना चाहिए। ठीक है सोनाली, अब आप रुक जाओ जरा हाँ सा थोड़ी देर। नहीं रुक जाओ, मैं आपका भी रिव्यू मैंने लिख लिया है, मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि देखो मुझे समझ में आ जा रहा है कि किसने किसने कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। चलो फटाफट अब हम कराते हैं। नेक्स्ट इज नसरीन खातून। आप बोलो। नसरीन खातून। मैम मेरा अजान हो रहा है, 5 मिनट। अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं आप ऑफ कर दो। ठीक है नेक्स्ट इज सदम। मैं आपका माइक ऑन कर दूं सदम, फिर बोलो। सदम आप बोलो। चलो माइक ऑन कर दिया मैंने आपका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
एक मिनट मैम, बोल रहा हूँ। इंटरव्यू पे बोल रहा हूँ मैम। हाँ हाँ बोलो। बोलो फटाफट बोलो, वरना नो, मुझे नो, दूसरे को चांस देना पड़े। नौकरी के इंटरव्यू में सामान्यतः व्यक्ति, कार्य अनुभव, स्ट्रेंथ, वीकनेस और कंपनी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। 15 से 20 मिनट के इस संवाद में अपने बारे में बताइए, नौकरी क्यों चाहिए और आपकी लक्ष्यों पर चर्चा की जाती है। मैम एक मिनट और। कंपनी और भूमिका। हम हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं? आप इस पद के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं? जब जब आप बहुत दूर काम का दबाव हो तो आप उसे कैसे संभालते हैं? टॉपिक ये है ना मैम। हाँ 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 ठीक है। यदि आप चलो सदम, बता सके सदम कि सदम इंटरव्यू किस ये सदम, अब आप रुक जाओ एक सेकंड। अब बहुत देर से हम थोड़ा सा नया टॉपिक लेते हैं, किसी और को थोड़ा सा चांस देते हैं। चलो सदम, अब अभी आपका मैं रिव्यू बाद में दूंगी। नेक्स्ट इज ज्योति। जिस ज्योति के नाम में केवल ज्योति है वो। ज्योति प्रिया नहीं, ज्योति। नमस्ते मैम, शुभ संध्या। नमस्ते। मैम मैं किसी और टॉपिक पे बोल सकती हूँ? हाँ हाँ प्लीज किसी और टॉपिक बोलो, मैं इंटरव्यू पे सुन सुन के थक गई हूँ। मैम किसी भी टॉपिक पर? हाँ हाँ किसी पे भी। ओके मैम, तो मेरा टॉपिक है वायु प्रदूषण। ठीक। वायु प्रदूषण हवा में हानिकारक गैसों, धूल और सूक्ष्म कणों का मिलना है जो मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक होते हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण: कारों, ट्रकों और अन्य वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाली जहरीली गैसें, बिजली और गर्मी के कोयले और तेल का उपयोग। स्वास्थ्य पर प्रभाव: प्रदूषित हवा में सांस लेने से अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर और हृदय संबंधी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा आंखों में जलन, त्वचा संबंधी समस्याएं भी आम हैं। ओके मैम। चलो अच्छा बोला ज्योति। नेक्स्ट इज सूरज कर्मकर। सूरज। मैम मैं नसरीन अपना माइक म्यूट करके फिर से ऑन करो। चलो अब बोलो, अब आ रही है आवाज सही से, अब बोलो। मैम मैं बिहार पॉपुलेशन के बारे में बोल सकती हूँ? हाँ हाँ किसी पे भी बोलो, कुछ नया ही बोलो प्लीज। बिहार में वर्ष 2026 में बिहार की अनुमानित जनसंख्या लगभग 13.29 करोड़ इंटू 132.85 मिलियन है। यह भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या लगभग 8.60 हिस्सा निवास करता है। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पर है। ओके मैम। ओके चलो ठीक है नसरीन, गुड। नेक्स्ट इज रोहित। रोहित कौन था? रोहित। रोहित। एक सेकेंड, रुबीना, दीपक, आप, दिव्यांशु, आप सब लोग वेट करो, मैं कराती हूँ आपका भी। रोहित। रोहित किसी ने ऊपर बोला था कि मैम मुझे भी बोलना है। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट इज ज्योति प्रिया, अब आप बोलो। Good evening, ma'am. हम्म। Myself, Jyoti Priya. I am the student of ZDSS College, Forbesganj, Bihar. Today, I am going to speak on the topic the role of teacher in society. Ma'am, teachers are one of the most important member of society. They help students gain knowledge, develop skill, and become good human being. A teacher is not only a person who teaches subject in the classroom, but also a guide, mentor, and motivator. In today's world, teachers are ज्योति, using modern technology. ज्योति, 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 वेरी Yes, गुड। ma'am. अच्छा था, बाकी रिव्यू में थोड़ा और देती हूँ। चलो Okay, ma'am. Okay. तुम लोगों का अच्छा था। नेक्स्ट इज
ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड दे रही हूँ। चलो प्रियांशु अब आप ही बोलो, फटाफट बोलो बोलो प्रियांशु। अब आप इतनी देर से प्लीज प्लीज कर रहे थे, अब आप बोल नहीं रहे हो। मैम आज का क्लास होगा या नहीं फिर? आज का क्लास यही था, आज की क्लास में फाइनल क्लास थी, प्रेजेंटेशन ही होनी थी। चलो अच्छा, नेक्स्ट इज मैम बोले ये कल वाला ही है ना? नहीं नहीं, कल वाला नहीं है, आज आज वाला का क्लास क्लास है। नहीं? आज की क्लास में प्रेजेंटेशन होनी थी, प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है मैम। ठीक है आपका मैम माइक आज का ऑफ मतलब है लास्ट में ये बता दीजिएगा अभी। कि असाइनमेंट अब तक में क्या? कितना दिए हैं बता दीजिएगा। ठीक मतलब है कुछ कुछ लिखे हैं। ठीक है थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट इज लता कुमारी, आप बोलो। लता आप बोलो। गुड लता, इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग। मैम हम भारत पे टॉपिक बोलना चाहते हैं। बोलो बोलो, बस फटाफट बोलो। भारत एक ऐसा राज्य है जिसका आबादी मतलब जो लोकतांत्रिक राज्य है, जो एशिया के स्थित 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। अपनी जीवन विविधता, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और तीव्र तकनीक प्रगति के लिए प्रसिद्ध है। भारत प्राचीन परंपराओं को आधुनिक विकास के साथ सहजता से जोड़ता है। इसका जल ठीक और है भूगोल और जल। लता यस ठीक है मैम। फटाफट। हाँ चलो अभी के लिए ठीक है, मुझे बस दो दो लाइन में इसलिए सुन रही हूँ कि आप सबको मौका मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को करा पाऊँ। ठीक है, प्लीज ये मत सोचना कोई भी कि मैम मुझे मौका नहीं मिल रहा है या मुझे बहुत कम बोलने को दे रही हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, मैं इसीलिए सबका जल्दी जल्दी करा रही हूँ। चलो नेक्स्ट इज अमित यादव, मैंने आपका माइक ऑन किया है, बोलो आप। गुड मॉर्निंग मैम। एक सेकेंड अमित, एक सेकेंड। चलो आप बोलो, माइक ऑन हो गया। बोलो बोलो अमित, ऑन है माइक आपका, बोलो अब आप। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं बिहार के बारे में बोलना चाहता हूँ। ठीक है बोलो। बिहार पूर्वी भारत में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप में समृद्ध राज्य है। यह अपनी प्राचीन और विरासत, बौद्ध अध्ययन के धर्म में उद्यम और दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित है। ठीक है हमारे बिहार में कुल 38 जिले हैं तथा 534 प्रखंड है। आज के आधुनिक काल में हमारा बिहार बहुत ही तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। ठीक है अमित, रुक जाओ अब आप। नेक्स्ट इज अंजलि भारती। अंजलि भारती आप एक बार बोलना, आपका माइक मैंने ऑन किया है, आप एक बार ऑन करके बोलना, आ रही है? यस मैम ऑन है। हाँ बोलो, फटाफट बोलो। मैम मेरा नाम अंजलि भारती, 5th सेमेस्टर आरएल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलो बोलो, आ रही है, आवाज आ रही है। आज मैं बताऊंगी कि हमारे जीवन में समय का क्या महत्व है। ठीक है। समय ही जीवन का सबसे अनमोल और सीमित संसाधन है जो कभी वापस नहीं आता। समय का सही उपयोग सफलता, अनुशासन और मानसिक शांति की कुंजी है। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, वक्त उसे सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। थैंक यू मैम। ठीक है नेक्स्ट इज प्रियांशु, आप बोलो। प्रियांशु अब आप बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम स्टूडेंट लाइफ पे बोलना है। हाँ हाँ बोलो बोलो, जिस पे स्टूडेंट बोलना बोलो बस। जी हाँ मैम, स्टूडेंट के लिए जो सबसे जरूरी होती है कि स्टूडेंट को सिर्फ किताब पे ध्यान नहीं देनी है, उसको अपने
सीखने पे ध्यान देना है, जैसे कि डिसिप्लिन सीखना, कम्युनिकेशन पे और कॉन्फिडेंस पे। और सबसे जो ज़रूरी होती है उसे लोगों की पहचान करना आनी चाहिए कि जैसे कौन अच्छे मेरे लिए अच्छे होंगे, कौन हमारे लिए बुरे हैं, कौन से दोस्त के साथ हमें घूमना चाहिए, किस टाइप के दोस्त के साथ रहना चाहिए। और उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो दोस्त और शिक्षक ही होते हैं जो उनके आगे फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अगर एक स्टूडेंट गलत संगत में पड़ जाए तो फिर उनका भविष्य ठीक है फिर प्रियांशु, ठीक है, रुक जाओ अभी, रुक जाओ आप। नेक्स्ट इज जीनत, जीनत प्रवीण, जीनत प्रवीण, माइक ऑन है, अब आप बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम हम शिक्षा के ऊपर बोलना चाहते हैं। हाँ रुकिए मैम, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, रुकिए। आ रही है, आवाज आ रही है आपकी जीनत, आप बोलो। रुकिए मैम। हाँ शिक्षा मानव जीवन का, मैम रुक जाता है ना ये। लो मैम। चलो, हाँ हाँ आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। शिक्षा मानव जीवन का सबसे मूल्यवान खजाना है। यह हमें ज्ञान प्रदान करती है और सही मार्ग दिखाती है। शिक्षा के बिना मनुष्य अज्ञान और अंधकार में जीता है। शिक्षा से हमें आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज में सम्मान मिलता है और व्यक्तित्व का विकास होता है। थैंक यू मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज रुबीना कैसर, रुबीना Good कैसर। morning, everyone. Today, I would like to speak about the power of education. Education is not only about reading books and passing exams. It teaches us how to think positive and how to solve problems. A good education confidence and help us to achieving our dreams. In today's world, knowledge is the key to success. Education also help us to understand between right and wrong. But education is valuable only when we use it for the benefit of society. So we should use our knowledge to help others and make our country ओके stronger. रुबीना, वेरी गुड, अच्छा था, काफी अच्छा था। नेक्स्ट इज दिव्यांशु दीपक, अब आप बोलो। दिव्यांशु एक सेकंड, आपका माइक ऑन है ना, मैं चेक कर लूं पहले। दिव्यांशु दीपक नहीं, माइक ऑन नहीं है आपका, एक सेकंड। हाँ दिव्यांशु, अब आप बोलो। मैम मैंने अपने इंटरव्यू को लेकर उस पर काम किया है, तो उसके अबाउट बोलूँगा। So, good evening, ma'am. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. मैम मेरा नाम दिव्यांशु दीपक है और मैं बिहार से हूँ। करंटली मैं बीएससी केमिस्ट्री परस्यू कर रहा हूँ। मैं एक डिसिप्लिनेड, हार्डवर्किंग और सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ जो हमेशा न्यू स्किल सीखने और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। स्टडीज के साथ साथ मुझे फिटनेस, कम्युनिकेशन स्किल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्ट है। मैम मेरी हॉबीज हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना और इंग्लिश वोकेबलरी इम्प्रूव करना और कम्युनिकेशन स्किल को लर्न करना है। मैम मैं बिलीव करता हूँ कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सक्सेस की है। मेरा शॉर्ट टर्म गोल अपनी स्किल्स को और कम्युनिकेशन को बेटर बनाना है और नए अपॉर्चुनिटीज को गेन करना है। मैम मेरा लॉन्ग टर्म गोल एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड करना है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। सो इट्स ऑल अबाउट ठीक है मी। दिव्यांशु, थैंक यू ओके मैम। ओके। नेक्स्ट इज आरजू रूबी, रूबी आरजू, रूबी। माइक मैंने आपका ऑन किया है, नहीं नहीं, मैं आपका माइक नहीं ऑन है, एक सेकंड आरजू, बस एक सेकंड। चलो रूबी आरजू, अब आप बोलो। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इंटरव्यू पे बोलना चाहूंगी। बोलो। मैं जिस पद के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ उनके बारे में थोड़ा सा उनकी जरा जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए और समय से पहले यानी 10 मिनट मिनट पहुंचना चाहिए ताकि आप रिलैक्स हो सके। बस इतना ही मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज, किसका था? अर्चना कुमारी, आपने बोला था। अर्चना कुमारी आपने बोला है। अर्चना कुमारी आपने बोला, आपने किस टॉपिक पे बोला था? नहीं बोली हूँ, हाँ नहीं बोली हूँ।
अच्छा तो बोलो बोलो, अब आप बोलो, माइक थोड़ा ऑन कर, पास करके बोलो, आवाज साफ नहीं आ रही है। लाइफ पे बोलूंगी। अर्चना आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। स्टूडेंट लाइफ पे बोलूंगी मैम। ठीक है, बोलो बोलो। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का सबसे स्वर्णिम और महत्वपूर्ण दौर होता है। यह वह समय है जब व्यक्ति ज्ञानार्जन के साथ साथ अपने चरित्र, अनुशासन और भविष्य की मजबूत नींव रखता है। विद्यार्थी जीवन में हमेशा नया सीखने का जिज्ञासा रखनी चाहिए और संगति अच्छी रखनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समग्र विकास का समय है। इस दौरान जो चीज हम बोते हैं उसी का सफलता ठीक है आगे चल ठीक है, अर्चना अर्चना रुको 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 रुको, चलो नेक्स्ट कराते हैं। खुशी रॉय कौन है? खुशी रॉय मैम। हाँ बोलो, अब आप बोलो। गुड इवनिंग मैम, मैं सोशल मीडिया पे बोलना चाहूंगी। हाँ बोलो। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज खुशी। I read in BS 5 semester in JDDS Ferguson College. Social media is an online tool. It connects us with a network. It helps us to connect with people. We can share anything through it. It is a good way to show gravity. Thank you मैम, बस इतना ही। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट इज रीना भारती। अब आप बोलो रीना भारती। रीना भारती, एक सेकंड। हाँ रीना, अब आप बोलो, आपका माइक ऑन हो गया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मुझे बढ़ती हुई महंगाई पे बोलना है। वेरी गुड, बोलो। आज के समय जो महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है एवं दिन प्रतिदिन वस्तुओं के दाम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जो है गरीब लोग एवं मध्यम वर्ग लोगों को जो है बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। लेकिन इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे जनसंख्या में वृद्धि एवं वस्तुओं की कमी तथा बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार के कारण गरीब एवं मध्यम वर्ग लोगों को जो है बहुत ज्यादा कठिनाई होता है, जिससे जैसे कि खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, गैस एवं जितने भी प्राकृतिक संसाधन एवं मानव निर्मित ठीक है संसाधन है रीना, वो सभी महंगे होते जा रीना रहे हैं। रीना रीना, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इज पुष्पा शर्मा। पुष्पा। पुष्पा। पुष्पा, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट इज यस सिमरन। मैम, यस मैम, चलो चलो यस चलो चलो, मैम। आगे आगे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बोलो हेलो मैम, पुष्पा। एवरीवन गुड इवनिंग। हमारे जीवन में शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और केवल वो हमें बस किताबी ज्ञान नहीं देते बल्कि हमें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। और अगर स्टूडेंट्स के लाइफ में कोई प्रॉब्लम होते हैं तो टीचर्स उन्हें सुन करके, समझ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं और उन्हें भविष्य के नागरिक के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। और वे छात्रों को शिक्षा मूल्य और सही गलत का अंतर भी सिखाते हैं, इसलिए शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलो अच्छा। नेक्स्ट इज सिमरन कुमारी। अब आप बोलो सिमरन। Yes, ma'am. Good evening, everyone. And ma'am, my name is Simran. मैं डॉरी सिस्टम के बारे में बोलना चाहती हूँ। वेरी गुड। दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है जिसमें शादी के समय दूल्हा के परिवार को दुल्हने के परिवार को धन, संपत्ति या कीमती सामान देना पड़ता है, जिसके वजह से दुल्हन की फैमिली बहुत ही कर्ज से पीड़ित हो जाते हैं और दुल्हन की फैमिली से बहुत डिमांड करते हैं, जिसके वजह से दुल्हन की फैमिली को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
ठीक है सिमरन, अब आप रुक जाओ। थैंक यू मैम। इशिका अब आप बोलो। थैंक यू। इशिका आपका माइक ऑन है, आप बोलो। इशिका। Evening, ma'am. गुड इवनिंग। Today I want to speak on the topic Stay Safe, Stay Strong. Nowadays, crimes against girls are increasing in society. Every girl deserves safety, respect, and freedom. Parents should teach children to respect women and also encourage girls to learn self-defense and martial arts. These skills help girls become confident, aware of their society. Girls should stay alert, speak against wrong things, and never stay silent. A safe society is everyone's responsibility. Thank you, ma'am. ओके वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि अब टाइम नहीं है, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट में आप सबका माइक भी ऑन करूंगी और थोड़ा सा मुझे भी कुछ पूछनी है आपसे चीजें। चलो फटाफट, अभी तक हमने आधे घंटे में 22-23 लोगों का करा लिया है, तो चलो फटाफट हम रिव्यू देते हैं। सबसे पहले रुबीना। रुबीना कैसर, आपका रिव्यू ये है कि आपका बहुत अच्छा था। पहली चीज, आज का असाइनमेंट नहीं है कोई भी, ठीक है? आज अपना असाइनमेंट आप खुद ही लिख लेना, जो आपने जिस टॉपिक पे बोला है उस पे लिख लेना, ठीक है? चलो, आपका स्टाइल बोलने का बहुत अच्छा था, बस उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करो, क्योंकि तुमने बोला बहुत अच्छा है, और बस उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करो और बेहतर होता जाएगा, ठीक है? ज्योति प्रिया, आपके लिए भी यही रिव्यू है कि आपने बहुत अच्छा बोला, कंटेंट बहुत अच्छा था, बस प्रैक्टिस को ऐसे ही रखो अच्छा, तो तुम आगे चल के और अच्छा बोल सकती हो, ठीक है? वो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, अब नेक्स्ट इज प्रियांशु। कंटेंट अच्छा था, थोड़ी सी प्रैक्टिस और बढ़ाओ, और दूसरी चीज ये कि अपना ना स्ट्रक्चर फॉलो करो कि किस चीज को पहले बोलना है, किस चीज को बाद में बोलना है, ये चीज ध्यान में रखो। नेक्स्ट इज जीनत। जीनत, कंटेंट भी आपका भी बहुत अच्छा था, आपकी जो स्टार्ट थी वो बहुत अच्छी थी, आपने शुरुआत बहुत अच्छे से की, स्टाइल भी आपका अच्छा है, बोलने का तरीका भी आपका अच्छा है, थोड़ा सा बस और क्या कहते हैं, नई नई चीजों पे ट्राई करो बोलना, तो अच्छा होगा। आरजू रूबी। आरजू रूबी, आपने बहुत छोटा बोला, थोड़ा सा कंटेंट उसमें और बढ़ाओ कि कुछ और अलग से बोल सको। वही चीज कोमल कुमारी आपके लिए भी थी कि आपने भी बहुत छोटा बोला, थोड़ा सा कुछ बड़ा, कुछ अच्छा सोचने का ट्राई किया करो, नया बोलने का। दिव्यांशु दीपक, आपका ये है कि थोड़ा सा ना, आपने देखो, पहली बात नॉर्मल टॉपिक था, अच्छी बात है, टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं थी, बस पॉइंट मेरा ये है कि पहली बात तुम बीच में मैम करके बोल रहे थे, मैम 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 वर्ड, सर वर्ड, किसी को भी किसी की भी चीज का नहीं लेना है नाम, ठीक है? किसी का भी नाम लेना अवॉइड करो, और बस उसको थोड़ा सा ना और स्टाइलिश बनाओ। जैसे कहते हैं ना कि बोलने का एक तरीका होता है कि आप उस अपने अंदर से इमोशंस निकालो, जिस भी, हाँ मैं जान रही हूँ टाइम का इशू था जिसको भी, बट मैं उस 2 लाइंस के हिसाब से बता रही हूँ कि मैंने जिसको बोला है कि अपने बोलने का स्टाइल बदलो, मतलब कि अपने अंदर के इमोशंस लेके आओ बोलने में, ठीक है? दूसरी चीज ज्योति, पॉल्यूशन का टॉपिक था, बहुत अच्छा था, तुम्हारा भी सेम है कि अपने अंदर थोड़ा इमोशन, कुछ अलग तरीके से बोलने का ट्राई करो। नसरीन, नसरीन आपने डेटा का यूज किया था, आपने ईयर, परसेंटेज, ये सारी चीजें बताई थी, रिसर्च आपकी बहुत अच्छी थी, आपके बोलने का तरीका भी अच्छा था। नेक्स्ट इज अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी और लता कुमारी, आप दोनों का कंटेंट अच्छा था, आप लोग भी थोड़ा सा ना इम्प्रूव करो, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगी उतना बोलने की आदत और बढ़ेगी। मनीषा, थोड़ा सा आप अटक रही थी, हल्का सा इसको और इम्प्रूव करो कि बोलने का अलग अलग टॉपिक टॉपिक पे ट्राई किया करो। हाँ ठीक है, आपका हिंदी में था, आपका भी हिंदी में था, बहुत अच्छा बोला, लेकिन हल्का सा ना थोड़ा सा आप अटक रही थी, घबरा रही थी, प्रिपरेशन अच्छे से करो, ठीक है? नेक्स्ट इज पायल झा। पायल, आपका भी, आप ना कंटेंट अच्छा करो कि आप थोड़ा सा ना, आप लोग शुरुआत अच्छे से किया करो कि कुछ अलग तरीके से बोलना। अमित, अमित आपको भी अपना कंटेंट, आपका कंटेंट अच्छा था आपका, अमित यादव, बस थोड़ी सी स्टाइल लेके आओ अपने अंदर, बोलने के तरीके को। अंजलि भारती, आपका कंटेंट अच्छा था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाओ, बोलने की प्रैक्टिस, स्पीकिंग प्रैक्टिस करो तो वो और इम्प्रूव होता जाएगा। नेक्स्ट इज सोनाली कुमारी। सोनाली कुमारी, आपकी प्रिपरेशन मुझे कम लगी, कंटेंट भी आपका प्रिपेयर नहीं था, उसको पहले से प्रिपेयर करके और अच्छा करने के ट्राई किया करो, ठीक है? नेक्स्ट इज पुष्पा। कंटेंट आपका बहुत अच्छा था,
बोलने का तरीका भी अच्छा था आपका, बस थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाओ कि सामने वाला का, आप कुछ ऐसा बोलो, कुछ ऐसी शुरुआत करो, ऐसा बोलो कि जिससे सामने वाले का इंटरेस्ट उसमें आ जाए। ठीक है। रीना भारती, स्टाइल बहुत अच्छा था, कंटेंट बहुत अच्छा था, इसको प्रैक्टिस में रखो, तुम्हारा जो बोलने का तरीका है वो और ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा। इशिका, डिफरेंट टॉपिक था बहुत ज्यादा, कंटेंट भी उसका अच्छा था, तुम भी बस इसको थोड़ा सा और अपने अंदर से इमोशंस लेके आओ तो और बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज खुशी रॉय। खुशी रॉय को क्या था, हाँ थोड़ा सा आप ना प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, शब्दों के उच्चारण पे ध्यान दो कि किस चीज को कैसे बोल रही हो, बाकी अच्छा था। नेक्स्ट इज सिमरन कुमारी, आपका टॉपिक बहुत ही डिफरेंट था। आप भी क्या कहते हैं, मैं देखो मैं ओवरऑल सबको यही कह रही हूँ, सबका मैंने सुना। हाँ, सिमरन ने बहुत अच्छा बोला, उसका टॉपिक बहुत अच्छा था, डिफरेंट था और कुछ अलग ही था एकदम, जो शायद ही कोई बोलता क्लास में, तो वो चीज बहुत अच्छी थी, आपने कुछ नया ट्राई किया। ठीक है। बाकी मैं सबको ओवरऑल एक रिव्यू देती हूँ कि सबने जिसने भी बोला, सबने पहली चीज सबको थैंक यू कि आपने बोलने का ट्राई किया। मैं जान रही हूँ मैंने आप सबको मौका बहुत कम दिया क्योंकि 1 घंटे की क्लास में नहीं पॉसिबल हो पाता है। मैंने आधे घंटे में 22-23 लोगों का कराया है, मतलब कि सबको 1 मिनट से भी कम या उससे उतना ही टाइम मिला है। ठीक है। तो जिसने भी बोला उसको थैंक यू। बाकी धीरे धीरे अपनी बोलने की चीजों को इम्प्रूव करते रहो क्योंकि लाइफ में आपको हर जगह बोलना ही है। ठीक है। आप किसी से बात कर रहे हो तो भी बोलना है, कुछ काम करवाना है तो भी बोलना है, आपको लाइफ में हर जगह बोलना ही बोलना है। सिमरन कुमारी, डरने की कोई बात नहीं है, आप अगर इस क्लास में 200 बच्चों के सामने बोल सकती हो तो फिर आप कहीं पे भी बोल सकती हो। ठीक है। तो सबका रिव्यू यही है कि प्रैक्टिस जारी रखो और अच्छे तरीके से बोलने का ट्राई करो, कहीं पे भी बोलने से घबराओ मत, मेरी बात को याद रखना, कभी भी कहीं पे भी बोलना है घबराओ मत, बोल के आओ। जैसा बोल के आओगे उसके बाद अगली बार जब बोलने जाओगे पिछले बार से अच्छा ही बोल के आओगे। ठीक है, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। चलो, बाकी सबको ऑल द बेस्ट। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है असाइनमेंट रिलेटेड, अटेंडेंस रिलेटेड, जो भी सारी चीजें हैं उसके लिए आपको धीरे धीरे बता दिया जाएगा। असाइनमेंट का प्रोसेस ये है कि आपको जितने भी असाइनमेंट हैं हर क्लास के असाइनमेंट को एक पेज में लिखना है, अपने सेल्फ इंटर्न वाले वेबसाइट पे जा करके वहां पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। मासूम कली, आप मुझे बहुत बार असाइनमेंट भेज रही थी, मैं आपका असाइनमेंट देख लेती हूँ। ठीक है, मैं देख लेती हूँ आपका असाइनमेंट। कहाँ गया मासूम? मासूम कली, अब आप मुझे असाइनमेंट फिर से 1 सेकंड, हाँ आपने भेजा तो है ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है। योर ग्रेजुएशन इज वेल। ठीक है मासूम कली, आपका असाइनमेंट अच्छा है, सही है, असाइनमेंट सही है आपका। ठीक है ठीक है, असाइनमेंट सही है आपका, मैंने पढ़ा है असाइनमेंट आपका, सही है, अच्छा असाइनमेंट है। कुछ गलत हो तो बता दीजिए। गलत नहीं है, सारे वही बेसिक क्वेश्चन है आपने लिखे हैं, उसका जवाब भी सही है। वाई शुड वी हायर में तुमने लिखा है कि यू शुड हायर मी बिकॉज, पहली चीज यू शुड हायर मी मत बोलो, वहां पे यू शुड हायर मी नहीं बोलना है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्यों हायर करें, तो आप बस डायरेक्टली ये बताओ कि बिकॉज सर आई बिलीव दैट आई हैव रिक्वायर्ड डेडिकेशन, एकेडमिक फाउंडेशन एंड स्ट्रॉन्ग विलनेस। ठीक है, तो यू शुड हायर मी, आप उनको नहीं बताओगे कि आपको वो हायर करेंगे या नहीं करेंगे, केवल यही करेक्शन है। बाकी अभी मैं थोड़ा सा ना आप लोगों का पहले थोड़ा माइक ऑन कर दूं। पहली चीज देखो, पहले मुझे फटाफट अब मैं आपका माइक ऑन सबका मैंने कर दिया है, प्लीज एक साथ माइक मत ऑन कर लेना, प्लीज प्लीज एक साथ माइक मत ऑन करना। ठीक है। दूसरी चीज, अब आपकी लास्ट क्लास है, अब आपकी लाइव क्लास शायद नहीं होगी, आपकी ये लास्ट क्लास थी। ठीक है, जिसको भी समझ में आया हो, नहीं समझ, 1 सेकंड 1 सेकंड, समझ में आया हो नहीं समझ में आया हो, अब तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, बाकी जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। क्लास करने के लिए थैंक यू। अब मुझे बताओ अब क्या बोलना है, बोलो फटाफट। मैम मैम आप जहाँ पे बैठी है वहाँ पे ऐसी चल रहा है क्या? हेलो असाइनमेंट क्या है मैम आज का? नहीं, आज का असाइनमेंट कुछ नहीं है, आज का असाइनमेंट ये है, 1 सेकंड, आज का असाइनमेंट ये है
कि आप जो टॉपिक पे आपने बोला है या जो हेलो नहीं मैम। बोल पाया है किसी एक टॉपिक पे लिख लेना। हेलो हाँ मैम, बोलो। मेरा मैम चैट आप नहीं केवल चलता सैटरडे है। और संडे बंद है। हेलो मैम। थैंक यू सैटरडे मैम। संडे बंद है। हेलो मैम, मेरा चैट नहीं मैम चलता है। क्या शुरू हो जाता है? पंकज रुकिए। मैम हमें क्लास 6 बजे से पहले शुरू हो अब जाता तक कितना असाइनमेंट दिए हैं? हेलो क्लास मैम, 6 बजे से पहले नहीं शुरू हो मेरा जाता है, चैट क्लास नहीं 6 बजे चलता शुरू है। होता है। आज शुरू पंकज चैट नहीं चलता मैम है तो अब सुनिए ना, क्लास हुई मतलब अब तक में है। कितना ठीक है मैम अब दिए हैं क्लास असाइनमेंट वो बता दीजिए। मैम 6 बजे क्या शुरू बोले होगा मैम? ना। सुनो, पहली चीज असाइनमेंट जिसको दिक्कत आ रही है अब अपने दोस्तों से पूछ लो, मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखा है, आप वहां से देख लेना। ठीक है, अब मैं माइक नहीं ऑन कर सकती हूँ क्योंकि नहीं पॉसिबल है। ठीक है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, मैं केवल माइक ऑन करके रखी हूँ, सब लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्लास नहीं होगी, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहती है, लेकिन अब आपकी 10 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अब आपका टाइम हो चुका है। अब इसके बाद जो चीजें होंगी आगे वो आपको बता दी जाएंगी, आपको मैसेज कर दिया जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट वाला लिंक कोई भेज दो इस ग्रुप में फिर से, अभी मेरे पास नहीं है। आज लास्ट क्लास है। ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। दिव्यांशु एक सेकंड, बाकी किसी को कोई रिव्यू देना हो कि मैम कैसा पढ़ाया, क्या चीज है, वो आप लोग चैट बॉक्स में दे सकते हो। दिव्यांशु माइक मैंने ऑन कर दिया, बोलो क्या बोलना है। मैम आज लास्ट क्लास है। हाँ आज लास्ट क्लास है। मैम आपसे कुछ मतलब पूछना चाहता था मैम, अपने एकेडमिक्स के रिलेटेड था मैम। पूछो। मैम करंटली मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है मैम। मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैम। तो मैम ठीक होती है है। ना, हॉबी होती है कि ये मेरा प्रोफेशन है, मुझे इस काम को करने में अच्छा लगता है। तो मैम मैं उसके उन दोनों के बीच में फंसा हूँ मैम। मैम कभी मतलब मन करता है कि मैम मतलब मेरा हॉबी ये है कि मैं एक यूट्यूबर बनूं। मतलब कम्युनिकेट अच्छा ओके, कर लेता हूँ भैया। तो अभी और आपको क्या, आपको गवर्नमेंट जॉब का भी करना है और कंटेंट क्रिएशन भी? मैम मेरा एसएससी सीएचएसएल का प्री निकला था बट मेंस नहीं निकल पाया मैम। और मैं सीजीएल का तो प्रिपरेशन सुनो, कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आगे बोलो, पूरी बात बोलो फिर मैं बताती हूँ। हाँ तो सीएचएसएल का फिर मैम क्योंकि अभी मेरा मतलब ग्रेजुएशन क्लियर हुआ नहीं तो मैं सीजीएल दे नहीं सकता। तो सीएचएसएल मैम 2024 का निकला था लेकिन टीए 2 नहीं निकल पाया। फिर मैम हम ट्राई कर रहे हैं मैम बट पता नहीं क्या होगा इसी ठीक है दुविधा में ठीक है फंसे। ठीक है ठीक है ठीक है दिव्यांशु, चलो ये सबके लिए एक लेसन है, मैं फटाफट 2 मिनट में खत्म करती हूँ, फिर मैं क्लास खत्म करूंगी और आप लोगों से लास्ट टाइम ये हमारी मुलाकात है, अब फिर हम नहीं मिलेंगे, शायद ही कभी मिले। नेक्स्ट चीज देखो, कंटेंट क्रिएट, अपने पैशन और अपनी करियर में थोड़ा सा वो हो रहा है, तो पहली चीज अपने पैशन को जरूर जारी रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसको दिल से कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, तो प्लीज उसको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज उसको साथ में रखो। अभी तुम कॉलेज में हो, तुम लोगों का कॉलेज ये भी नहीं है कि तुम लोग को साथ में जाना पड़ रहा हो कॉलेज, दिन भर कॉलेज में रहते हो, शाम को आके प्रिपरेशन कर रहे हो, ये भी नहीं है। मैं, मुझे जहां तक पता है कि तुम लोग क्या कहते हैं, तो अपना कॉलेज घर से कर रहे हो, साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन साथ में कर सकते हो, जेन्युइनली मैं बता रही हूँ, सच में कर सकते हो। या किसी और को किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, आप लोग अपने काम के साथ साथ उसको कर सकते हो, प्लीज उस पर ध्यान दो। बट दो चीजों को साथ में लेके चलो। हाँ बोलो क्या बोलना है। मैम टाइम मैनेज अगर मैंने शुरू किया था मेरी मतलब एल्गोरिथम मतलब मेरा रिव्यूज भी जाने लगा था मैम बट मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। जैसे मेरे मतलब टेस्ट में मार्क्स बहुत गिरने लगे थे तो इन्हीं दोनों के बीच में फंस के मैं ये उसको चीज तो फिर छोड़ आपको दिया। मैनेज करनी पड़ेगी। देखो, पहली चीज कि दोनों चीजों को साथ में लेके चलो एक तरीके से कि आपकी पढ़ाई भी मेंटेन रहे और वो भी मेंटेन रहे। ठीक है, थोड़ा सा आपका कंटेंट क्रिएशन थोड़ा सा वेट भी कर सकता है, लेकिन पढ़ाई को अभी ज्यादा जरूरत है, तो आप अभी यस उस पर फोकस करो। लेकिन धीरे धीरे जब आप कंटेंट क्रिएशन में राइज करने लगोगे, आगे बढ़ने लगोगे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तब आप उस पर स्विच भी कर सकते हो पूरी तरीके से, लेकिन अभी आपको कैसे मैनेज करना है ये मैं अभी 2 मिनट में नहीं बता पाऊंगी, ये आप खुद सोचना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना सिर्फ इतना है कि ट्राई करो। आशीष भारती हेलो क्या मैम। बोलना है, बोलो, आप कुछ बोल रहे थे, मैम बोलो मैम बोलो। कल से नहीं पढ़ाइएगा आप? नहीं, कल से मैं नहीं पढ़ाऊंगी। तो दूसरा कोई? हाँ मुझे ये नहीं पता, आपको बता दिया जाएगा। मैम जी। आपका लेसन में बहुत बेस्ट लगा मैम। आई भी
ओके, थैंक मैम यू। बट दिव्यांशु, मेरा ये है कि ट्राई करो, ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। लेकिन मैं तुमको एक सच में बता रही हूँ कि तुम लोग अगर कॉलेज नहीं जा रहे हो ना, तो जेन्युइनली पॉसिबल है ट्राई करना। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करो बस। मैम वन मैम मिनट भाई और असाइनमेंट आपका अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। हाँ, वो बताया जाएगा आगे। बोलो दिव्यांशु। मैम ये बोल रहे हैं क्योंकि मैम उसमें कंटेंट क्रिएशन में सब कुछ खुद से करना होता है ना, एडिट वगैरह, तो उसमें टाइम लगभग लग जाता है, तो फिर अपना बेस्ट हाँ, स्टडी लग नहीं दे जाता पाते है, हैं। मैं जान तो रही हूँ, लग जाता है, तो, लेकिन यही चीज आपको मैनेज करनी है, ठीक है। अभी तो अभी अभी दिव्यांशु, मेरा बस ये है, मैं आपका माइक ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बस ये है कि आप थोड़ा सा मैनेज करने का ट्राई करो। यास्मीन, मैं सबको बोलने का ट्राई करूँ? मैम अनम्यूट प्लीज। चलो 1 सेकंड, लास्ट में अनम्यूट कर दे रही हूँ, फटाफट सब लोग साथ में बोलना है, बोल लो साथ में, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ, मेरी नेक्स्ट क्लास है। चलो, थैंक यू एवरीवन, सबको थैंक यू सो मैम मच। थैंक मैं यू। मैम एक मिनट मैम मेरा थैंक सुन यू लीजिए। बाय बाय मैम। अगेन फ्यूचर में ओके मैम, बाय बाय मैम। बात करना चाहूंगा। बाय बाय मैम। थैंक यू मैम बाय बाय एक बाय क्वेश्चन था मेरा। एवरीवन। थैंक यू मैम पढ़ाने के लिए इतना बाय अच्छा। बाय, एक क्वेश्चन था बाकी सारी मेरा तो चीजें मन आपको कर रहा है आगे मैम एक बार और दें। बाय बाय सारी चीजें मैम। आगे मैम बता एक दी जाएंगी। आपको सारी चीजें आगे बता दी जाएंगी। चलो, क्लास ओवर हो चुकी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन। जिसको जो करना है लाइफ में ट्राई करते रहो, सब कुछ करो, ठीक है। चलो, बाय बाय, थैंक यू।